किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती है? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? उत्तर प्रदेश। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति दी गई है? मिजोरम। कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम। लुडोविक ओडार ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया। लुडोविक ओडार ने किस देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया। एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? अश्विनी वैष्णव। संचार साथी पोर्टल अश्विनी वैष्णव। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीनगर। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। एन चंद्रशेखर। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुम मौदगिल। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन मौदगिल। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? भारत। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? भारत। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोंटाना। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोंटाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित करने के लिए साहस पहल शुरू की? साहस पहल तेलंगाना। स्पेसएक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22। स्पेसएक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22। किस देश ने भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? जापान। किस देश ने भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? जापान। सागर परिक्रमा का 5वां संस्करण महाराष्ट्र को किस शहर में हुआ है? रायगढ़। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के रायगढ़ में शुरू हुआ है। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जिद्दा। 37वीं राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? गतका। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? गतका। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 16। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 16। एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल। एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल।
22 मई को कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप अपने नाम किया है? चीन। किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाएगा? नेपाल 2025 को। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? डैनियल मेदवेदेव। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? इटली। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास हुआ है? सऊदी अरब। बीसीसीआई ने 2023 को बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? एडिडास। 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 11,000 तो रोहित शर्मा। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर का लक्ष्य रखा है? 2025। सरकार ने कब तक राजमार्ग के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर रखा है? 2025। जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया? उड़ीसा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? उड़ीसा। कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल। 700 रन बनाने वाले एक सीज़न में 700 रन बनाने सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? रियाना बर्नागी। UT खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? UT खादर कर्नाटक। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म में किसने भारतीय फर्म को शामिल किया? टाटा। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म। शराब पर स्वस्थ चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? आयरलैंड। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनो। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनो। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा रिजर्व टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तुर्की। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तुर्की। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया? केरल। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल। भोटो जात्रा नेपाल। किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय संवद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? राजस्थान। जय संवद वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय संवद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? राजस्थान। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? आंध्र प्रदेश। 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा। 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा। किस देश ने अपने घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने अपने घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया। कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए? मुकेश अंबानी। कौन COP अध्यक्ष की सलाहकार समिति में
शामिल हुए मुकेश अंबानी। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित रहा? रूस। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? दिल्ली देहरादून। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच? दिल्ली टू देहरादून। सिटी ऑफ डेड चर्चा में रही है किस देश में? यूनेस्को धरोहर स्थल स्थित है? मिस्र में। सिटी ऑफ डेड। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता? एच.एस. प्रणय। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर का 2023 का खिताब? एच.एस. प्रणय। बांद्रा बरसोवा समुद्र पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? वी.डी. सावरकर। बांद्रा बरसोवा समुद्र पुल का नाम वी.डी. सावरकर। आईआईएफए अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऋतिक रोशन। आईआईएफए अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऋतिक रोशन। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? गुवाहाटी जलपाईगुड़ी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? टिहरी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? टिहरी। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? आइसलैंड। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मौजो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? दामोदर मौजो। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? यशस्वी जायसवाल। 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसने जीता है? यशस्वी जायसवाल। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाया है? गोवा। 30 मई को स्थापना दिवस गोवा। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे डैग हैमर्सफॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? एक और केवल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई। किसे डैग हैमर्सफॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई। कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? भारत। 2023 को कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब बढ़ाया? सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? 2027। सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? 2027। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप जीता? उत्तर प्रदेश। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? युगांडा। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? युगांडा। आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए? सिंगापुर। आजीवन सीखने के अवसर पर पैदा करने पर भारत और सिंगापुर सहमत हुए हैं। इस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 31 मई को। रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तुर्की। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया।
किस देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया। उसके बाद भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तंजानिया। फिर किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। उप विजेता कजाकिस्तान। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत। उप विजेता कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है? अंशुमाली रस्तोगी। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? चमन लाल। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? चीन। किस एयरवेज को 2023 के पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? एतिहाद एयरवेज। किस एयरवेज को 2023 के पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया? एतिहाद एयरवेज। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड। सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड। किस राज्य सरकार ने नमोसितकारी महासम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। नमोसितकारी महासम्मान महाराष्ट्र। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओप्स क्लीन अभियान शुरू किया है? पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने ओप्स क्लीन अभियान शुरू किया है? पंजाब। किस रेलवे स्टेशन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर प्रदेश। किस रेलवे स्टेशन शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर प्रदेश। किस देश की कंपनी अल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस। किस देश की कंपनी अल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर बनाया गया? सचिन तेंदुलकर। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? संयुक्त राज्य के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? UAE। दुबई में FDI के स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 मई को मनाया है? तेलंगाना। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? UAE। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? UAE। फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? नेपाल। फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तेलंगाना। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तेलंगाना। किसने PM स्वनिधि नेपाल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। किसने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी।
किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? आईआईटी खड़गपुर। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? आईआईटी खड़गपुर। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत। नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका। नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथुमिस सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथुमिस सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मुथुमिस सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? नॉर्वे। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? क्वासीमून। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज, उसका नाम है क्वासीमून। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? एमपी, मध्य प्रदेश। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे साओले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहला महिला महासचिव से नियुक्त सेलेस्टे साओले। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? गाजिया। मांडविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद। किस देश के साथ बिजली निर्यात समझौता हुआ है? नेपाल। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल। मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। मनजीत ने 2023 को किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? यूएई। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? यूएई। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय। सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? रेजरपे। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? रेजरपे। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ताइवान। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ताइवान। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो रैंकिंग में कौन सा पदक जीता है? रजत। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो में कौन सा पदक जीता है? रजत। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? श्रीनगर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? श्रीनगर।